नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोरोना में जो मौतें हो रही हैं उसका घर के वास्तु से क्या संबंध है। उसमें मैंने आपको बताया था कि घर में दो मुख्य दोष होते हैं जिसके कारण लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होते हैं और उन बीमारियों में मृत्यु होने की संभावना रहती है, मृत्यु होती है। वो दोष जो है वो घर के एक इस पार्ट में होता है, साउथ वेस्ट पार्ट में, दूसरा होता है इस भाग में। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस भाग में दोष होने पर आदमी गंभीर रूप से बीमार पड़ता है पर मृत्यु नहीं होती। पर उसके साथ यहाँ का दोष आ जाए, साउथ नॉर्थ ईस्ट का, ईशान कोण का, तो मृत्यु तभी होती है जब ये दो दोष उस घर में हों। इस घर में मैंने आपको दोष बताए थे, किसी प्रकार का गड्ढा, या ये दीवार घर की तिरछी, या ये दीवार तिरछी, यहाँ पर दरवाज़ा होना इस दिशा में, या यहाँ पर दरवाज़ा होना, ये मतलब इस टाइप के आपको मैंने दोष बताए थे। अब आज मैं उनका आपको समाधान बताऊंगा कि इनको अब दूर करना कैसे करना है। जैसे यहाँ पर कोई गड्ढा है तो यदि वो कुआं है, पानी के अंडरग्राउंड टैंक है, या बेसमेंट है, लिफ्ट का गड्ढा है, इधर कोई घर बना है, इधर लिफ्ट लगी हुई है, उसका कोई गड्ढा है, तो गड्ढे की जगह ध्यान रखिए। किसी भी घर में, दुनिया के किसी कोने में आपका घर हो और छोटा घर हो बड़ा घर हो, गड्ढे की जगह पूर्व मतलब दिशा जो है, इसके 3 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा छोड़ के यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ, और नॉर्थ में 3 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा यहाँ से छोड़ के यहाँ, यानी कि ये जगह होती है किसी प्रकार के गड्ढे की घर में, यहाँ तक। और यदि आपकी ये घर और ये कंपाउंड वाल, समझ लीजिए हिस्सा कंपाउंड वाल का जो बाहर का हिस्सा दिख रहा है, तो उस केस में, इस केस में आपको यहाँ या यहाँ बनाना है। तो यहाँ के गड्ढे बंद करके आपको इधर खोदना चाहिए। इससे 2 बातें होंगी। ये गड्ढों के कारण आपको आर्थिक कष्ट भी चल रहे होंगे और हमेशा घर में कोई बीमार रहता होगा। कोरोना में जो मौत हो रही है वो अपनी जगह है, पर यदि ये गड्ढे यहाँ बन जाते हैं तो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरती है और कई तरह के मतलब जीवन में सरलता आती है। अब अब जैसे कुआं है, कुएं में तो आप मिट्टी डाल के आप बंद कर सकते हो। लिफ्ट है तो लिफ्ट में क्या होता है कि अब आपकी लिफ्ट और यहाँ पर आपने लगा गड्ढा कर रखा 5-6 जो पिट बनती है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप 3-4 फीट 2-3 स्टेप डाल दीजिएगा, नीचे पूरा मलबा इसको सॉलिड भर दीजिएगा और स्टेप बना दीजिए, लिफ्ट थोड़ी स्टार्ट ऊपर से हो जाए। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है। पर यहाँ एक अंडरग्राउंड टैंक हो, बाय दी वे, यहाँ हो या बाहर हो, सेप्टिक टैंक हो, ऐसा कोई टैंक होता है तो उसमें ज़मीन नीचे से जो है आप सॉलिड होती है तो ही पानी वो रुका रहता है वहाँ पर। उस केस में सबसे पहले तो आप इसको ऊपर का जो स्लेब उसको तोड़ दीजिएगा। कोई यदि आपने इसके ढक्कन में से इसमें मिट्टी विट्टी डाली या मलबा डाला तो वो पिरामिड शेप में अंदर जाएगा, तो साइड में फिर भी गड्ढा रह जाएगा। जब आप पूरा स्लेब हटा देंगे और उस जगह को 2-3 जगह से अंदर से उसको ज़मीन के तल पर उसके पंचर कर दीजिएगा। पंचर करने के बाद फिर उसमें मलबा डालिए, मिट्टी डालिए, जो भी डालना डाल के, और फिर उसमें पानी डालते रहिएगा और कुटाई करिएगा, ताकि ये सॉलिड जब आपको लगे 15-20 दिन बाद कि अब मिट्टी बैठना बंद हो गई है, उसके बाद वापस से फर्श कर दीजिएगा। इसका तरीका तो ये हो सकता है। बोरिंग है तो उसका पाइप निकाल दीजिए, पाइप निकाल के उसमें मिट्टी भर दीजिएगा और नया बोरिंग इस हिस्से में करा दीजिएगा। अब सब दूसरा आता है, आपका घर तिरछा है तो ये तिरछापन है इसके अंदर, तो आप बाहर से यदि ठीक करने की स्थिति में नहीं है तो घर को हमें अंदर से हमें आयताकार चाहिए, 90 डिग्री एंगल चाहिए इसका। तो आप अंदर एक अलग से दीवार बना के यहाँ कर दीजिए, या जैसे यहाँ कोई खिड़की है तो खिड़की बना दीजिए खिड़की की जगह, और उसको पैक कर दिए अंदर से, ताकि और ये हॉलो रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अंदर से आप अपना वो 90 डिग्री कर लीजिए। इधर भी यही करना है आपको। यदि आपके घर का दरवाज़ा इधर है तो ये दरवाज़ा यहाँ से बंद करके आपको इधर लाना होगा। यहाँ पर दरवाज़ा इधर है तो यहाँ लाना होगा, इस हिस्से में यहाँ तक भी ला सकते हो कहीं पर, और इसको यहाँ तक ला सकते हो, पर इधर लाना होगा। ये दरवाज़ा बंद करना होगा। इधर के जो दोष होते हैं वो घर की स्त्रियों को ज़्यादा परेशान करते हैं। इधर के वास्तु दोष घर के पुरुषों को परेशान करते हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी कष्ट रहते हैं। कई बार होता क्या है, लोग घरों में, जैसे ये घर है और ये ओपन एरिया, ये कंपाउंड वाल बनी, समझिए चारों तरफ से कंपाउंड वाल बनी है।
अब घर तो बना लिया, बाद में लगा कि ये जगह का उपयोग कर लें, कुछ पानी आता है या इसमें छज्जा डाल देते हैं कि कपड़ा वपड़ा सुखाने का काम आ जाएगा, बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। तो अब ये तो घर 1-2 फीट ऊंचा बन जाता है, आसपास के एरिया नीचा रहता है, कंपाउंड वॉल बनी हुई है। अब इस पर टीन की छत डाल देते हैं, बहुत से लोग पक्की छत डाल दें, अब वो 1-1.5 फीट नीचा रह जाता है। तो ये साउथ का गड्ढा हो गया। ऐसे लोग इस तरफ भी ऐसा कर देते हैं। जब यदि आपको ऐसा करना हो, उस केस में आपको चाहिए कि आप इसका फ्लोर लेवल इस घर के बराबर कर दें। सही वास्तु में ये मकान बन गया, इसका फ्लोर लेवल एक जैसा होना चाहिए। यदि नीचा थोड़ा इधर का हिस्सा हो तो चलेगा, और यदि ये कंपाउंड वाल और बीच का हिस्सा ये ओपन है पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे नीचा रह सकता है। पर इसका स्लोप ऐसा होना चाहिए कि बरसात का पानी यूँ होके और यूँ होके इधर से निकल जाए। पर यदि आपने इसको उपयोग में ले लिया, तो छत डाल दी, तो घर का पार्ट हो गया। उस केस में आपको चाहिए इसका फ्लोर लेवल इसके बराबर कर दें। तो इससे, और जिनके घरों में मौतें हुई हैं, ऐसे ही उनके घरों में दोष हुआ होगा। क्योंकि मौत होने के लिए अनहोनी, मौत मतलब मौत तो हर घर में होती है, होनी हर घर में होती है। जैसा मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया कि अनहोनी वो होती है जिसमें जवान बच्चों की मौत हो जाए, देखते देखते पता ही न लगे, जिस तरह कोरोना काल में हुई हैं मौतें बहुत सारी। उस केस में ये यहाँ के दोष बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको चाहिए इन दोषों को दूर करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका यहाँ रैंप है, जैसे यहाँ पर आपका रैंप बना हुआ है और दरवाज़ा आपने उधर किया, तो रैंप भी उधर कर दी, रैंप को तोड़ दीजिएगा। इधर भी जो रैंप यदि बना उस रैंप को तोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि हम, जैसे ये घर और ये कंपाउंड वाल बनी हुई है और यहाँ हमने कमरा बना, कमरा इसकी वाल से चिपका दिया, तो इससे ये साउथ वेस्ट का बढ़ाव हो गया, तो ये भी गलत होता है। यदि आपको यहाँ कमरा बनाना है तो इससे कम से 4 फीट दूर रख के इधर से बनाइएगा। आप गैराज वैराज कुछ बनाना है और उसका फ्लोर लेवल इसके बराबर रखना है। इससे दूर भी रहेगा पर फ्लोर लेवल इस कमरे का इसके बराबर रहेगा। दोस्तों, यदि इसी के साथ आपके घर के इस दिशा में या इस साउथ में, इस दिशा में बड़ी नाली हो, तो यदि हो और आपके लिए हो कि बड़ी नाली और आपके लिए इस दिशा में नाली है और आप इधर भी अपने घर का दरवाज़ा रख सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इधर दरवाज़ा रखें ही ना। इधर जो है दरवाज़ा ना रखते हुए दरवाज़ा इधर रख दें। यदि इधर बहुत बड़ी कोई नाली हो या कोई नाला हो, गड्ढा हो, मतलब कि निचाई हो, तो इधर कोई दरवाज़ा ना रखते हुए इधर रख लें। और सबसे अच्छा है कि इधर ना रखते इधर आ जाए, इधर आए तो बहुत ही अच्छी बात है। पर यदि ये संभव तो ये जरूर कर लीजिएगा आप एक। इसके अलावा जिनके घरों में यहाँ दरवाज़ा हो, यहाँ पर कहीं गड्ढा भी हो, दरवाज़ा भी हो, रैंप वैम्प बना हो, ये एक साथ साउथ के 2-3 दोष एक साथ आ गए, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। और ये अनहोनी का कारण यूँ भी बनते, कोरोना काल नहीं हो तो भी उस परिवार में कभी ना कभी अनहोनी ज़रूर होती है, ऐसा देखने में आया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो साथियों, अब ये आज मैं आपको बता रहा हूँ इधर के दोषों के बारे में इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में बताऊँगा कि अब इधर के जो दोष होते हैं नॉर्थ ईस्ट के, ईशान कोण के, उनको कैसे दूर करना है, उनका समाधान क्या करना है। यदि आपके को भी कोई समस्या हो और आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके घर को आप कैसा ठीक करें, तो आप क्या करिए कि या तो आर्किटेक्ट का प्लान है वो भेज दीजिएगा, या आप अपने हाथ से अपने घर का प्लान बनाइए। सिंपल एक सफ़ेद पेपर लीजिएगा, पेपर पे ब्लैक इंक से करिएगा, उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया है। और आप अपनी उसमें लिखिए कहाँ पर टैंक है, कहाँ पर सेफ्टी टैंक है, कहाँ ज़मीन नीचे हो रही है, दरवाज़ा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, किचन कहाँ है, जो जानकारी दे सकते हो दीजिएगा आप। तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। और एक बात आपको आश्चर्य होगा, जिस तरह किसी की ब्लड रिपोर्ट देखकर किसी की सेहत के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है, उसी प्रकार किसी घर का सही प्लान बना हुआ हो उसको देखकर पता लग जाता है इस घर में रहने वालों का जीवन कैसा चल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके परिवार में आपस में संबंध कैसे हैं, परिवार के लोगों की सेहत कैसी है, सब चीज़ों का पता लग जाता है। पर प्लान सही होना चाहिए। तो मित्रों, आप मुझे प्लान भेजिएगा, अगले वीडियो में मैं आपको समाधान बताऊंगा। और आप मेरे वीडियो देखते रहिएगा, हर वीडियो में आपको कोई ना कोई ऐसी नई जानकारी दूंगा जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, जीवन को सुखद और सरल कर पाएंगे। नमस्कार।